नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल MB स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान सभा की प्रमुख जो समितियां थी उनके बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि जो संविधान सभा थी वो कैसे गठन हुई थी और उसकी पहली बैठक कब हुई थी और किसको उसका पहला जो है टेम्परेरी अध्यक्ष उसका चुना गया था, किसको बाद में जो जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके परमानेंट जो उसके मेंबर थे, परमानेंट उसके अध्यक्ष चुने गए, प्रेसिडेंट चुने गए थे संविधान सभा के। आज हम बात करेंगे संविधान सभा के अंदर कौन सी प्रमुख समितियां थी और उनके क्या काम थे और किसका सबसे ज़्यादा इसके अंदर रोल रहा है और कैसे हमारा जो संविधान बनके तैयार हुआ है इन समितियों की मदद से। इन समितियों का जो आपस में डिस्कशन हुआ है, क्या उनका डिस्कशन रहा, कितने दिन वो डिस्कशन चला है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा करेंगे संविधान सभा जो हमारा गठन हुआ था वो संविधान हमारा कब से लागू हुआ है और कितने टाइम बाद उसके अंदर जो है चेंजेज आए हैं। शुरुआत में उसके अंदर कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियाँ थी और उसके आगे हम बात करेंगे कि संविधान सभा की क्या क्या आलोचनाएं हुई हैं, क्यों संविधान सभा की आलोचनाएं हुई कि वो संविधान सभा थी वो अच्छी नहीं थी, उसने सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं था और इस प्रकार कुछ न कुछ जो कमियां होती हैं, कई लोगों के द्वारा जो कमियां दी जाती हैं, आलोचनाएं की जाती हैं, उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में। तो दोस्तों, संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी वो 8 मुख्य समितियां थी और इसके अलावा काफ़ी छोटी समितियां भी थी। अगर हम पहले मुख्य समितियों की तरफ जाके देखें तो सबसे पहले मुख्य समिति है दोस्तों प्रारूप समिति, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी। इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो है ये प्रारूप समिति का गठन हुआ था और इसने जो है दोस्तों ड्राफ्ट तैयार किया था। कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट था, रफली ड्राफ्ट जो है इन्होंने तैयार किया था इस समिति ने। और इस समिति के मेंबर कौन कौन थे, आइए उनके ऊपर एक नजर डालते हैं। ये थे मोहम्मद शादुल्लाह, KM मुंशी, AK स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, DP खेतान जी की जो है बाद में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में जो है TT कृष्णाचार्य आ गए थे और BL मित्र थे, लेकिन बाद में इनका भी कुछ हेल्थ इशू हुआ था, इनकी तबीयत वगैरह कुछ खराब हो गई थी। उसके बाद में N माधवराव ने जो है इनकी जगह पे रिप्रेजेंटेशन दिया था ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर में। तो ये जो समिति दोस्तों, इसने जो है एक रफली ड्राफ्ट तैयार किया था। उस ड्राफ्ट के बाद उसके ऊपर डिस्कशन हुआ था, अन्य समितियों से भी और लोगों से भी इसकी राय मांगी गई थी कि संविधान के अंदर क्या क्या चेंजेस लाए जाए। और उसके बाद ये ड्राफ्ट जो है, जो फाइनल प्रपोजल था दोस्तों, यही जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। और इस समिति ने जो अपना पहला प्रारूप दोस्तों दिया था, अगर हम उसकी बात करें तो 1948 फेब 1948 में इसने अपना पहला जो प्रारूप था वो प्रकाशित किया था। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो है दोस्तों प्रारूप तैयार किया, उसके अलावा जो है इसकी समितियों ने आपस में चर्चा की और बाद में संविधान का रूप उसने ले लिया। जो प्रारूप हुआ उसको पब्लिश किया गया बाकायदा और उसके ऊपर जो है अन्य समितियों या आम लोगों से भी उसके ऊपर राय ली गई थी। और उसके बाद उसके अंदर जो चेंजेस लोगों ने रिकमेंड किए थे या दूसरी समितियों ने जो उसके ऊपर चेंजेस रिकमेंड किए थे, उसके पश्चात इसका जो है दोस्तों दूसरा प्रारूप तैयार हुआ, उसके उनको चेंजेस को ऐड करके, जो 1948 अक्टूबर में जिसको प्रकाशित किया गया। और इसके प्रारूप के तैयार करने के बाद, इस प्रारूप को तैयार करने में दोस्तों, ये जो संविधान सभा का जो प्रारूप था इसको तैयार करने में इसको जो है टोटल 141 दिन की बैठक करनी पड़ी थी। यानी 141 दिन इसको जो है लगे थे, 141 दिन तक इसको कार्य करना पड़ा था इस संविधान के ऊपर। और इसके अलावा अगर हम दूसरी समिति की बात करें दोस्तों, दूसरी समिति थी हमारी संघ संविधान समिति। यानी संघ संविधान जो समिति दोस्तों हमारी, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। उनकी अध्यक्षता में संघ संविधान समिति बनी थी। ये समिति दोस्तों इस ऊपर काम कर रही थी कि भारत जो है छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक संघ बनेगा, किस प्रकार से संघ और राज्यों के अंदर में जो है शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा, क्या क्या जो ऐसे कानून, कैसे नियम बनाए जाएंगे जिससे राज्य जो है संघ के अंदर एकजुट होकर रह सके। उससे अगले दोस्तों संघ शक्ति समिति थी हमारी, जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में थी। ये इसी का ही रूप है दोस्तों। इसके अंदर जो संघ को क्या क्या शक्तियां होंगी, राज्यों को क्या क्या शक्तियां होंगी, कौन से उनके क्षेत्र होंगे, इन सब के ऊपर इसमें चर्चा की गई थी। उसके आगे थी हमारे दोस्तों संचालन समिति। पूरा संचालन दोस्तों जो समितियों का किया था, वो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। कि संचालन कैसे किया जाएगा, जो संविधान हमारा बनकर तैयार होगा उससे क्या संचालन होगा, कैसे लोगों के अंदर उसके प्रति जो है भावना जागृत की जाएगी। और ये जो है दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसके आगे दोस्तों प्रांतों के लिए जो संविधान है, प्रांतों के लिए कुछ नियम है, नीति निर्देशक सिद्धांत है या कोई नियम कानून जो है दोस्तों
उनके ऊपर जो अध्यक्षता की थी, जिस समिति ने प्रांतीय संविधान समिति जो प्रांतों के लिए कानून बना रही थी, उसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसके अलावा हम बात करें दोस्तों अल्पसंख्यक समिति, जैसे अल्पसंख्यक समिति की अध्यक्षता की थी एच.सी. मुखर्जी ने। इसके अंदर ये सब देखा गया था कि अल्पसंख्यकों को कौन से राइट दिए जाए, जिससे वो भी दोस्तों जो है अपने वर्ग के अंदर अपने आप को नीचा ना समझे और दूसरे लोगों के साथ जो है दोस्तों खड़े हो सके। इसके अलावा मूल अधिकार और उप समिति दोस्तों कि क्या क्या मूल अधिकार लोगों को दिए जाएं, क्या क्या जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लोगों को मिलने चाहिए एक उनको भारत का नागरिक होने के नाते। और इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों जे.बी. कृपलानी ने। इसके आगे हम बात करें दोस्तों अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए, जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति जनजाति है उनके लिए, या जो हमारी माइनॉरिटीज है जो रिलीजन में उनके लिए, उसके लिए ऊपर जो समिति बनी थी वो थी दोस्तों एच.सी. मुखर्जी की अध्यक्षता में। इसके अलावा दोस्तों पूर्वोत्तर समिति, जो हमारे जो पूर्वोत्तर के जो इलाके हैं जो भारत के अंदर शामिल नहीं होना चाहते थे किसी वजह से, जो जाति जनजातीय विशेष संबंधित है दोस्तों, जो हमारा आसाम से ऊपर का जो क्षेत्र है, जिसमें जो हमारा अरुणाचल साइड का है, मेघालय मणिपुर मिजोरम का क्षेत्र है, उन लोगों की जो है दोस्तों उनकी भी कुछ मांगे मानी जाए और उनको भी भारत के अंदर एकजुट होकर उनको शामिल किया जाए और उनके अधिकारों के लिए या उनको क्या क्या रिकमेंडेशन, उनको क्या क्या अधिकार दिए जाएं जिससे उनको भारत के अंदर शामिल किया जाए। वो पूर्वोत्तर समिति की जो अध्यक्षता की जो दोस्तों गोपीनाथ बोरदोलोई ने इनकी अध्यक्षता की थी इस समिति की। इसके आगे मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। झंडा समिति कि किस प्रकार भारत का एक झंडा होगा, भारत का एक फ्लैग होगा, जो हमारा इंडियन फ्लैग है, जो ट्राइकलर तिरंगा है जो दोस्तों, उसकी जो अध्यक्षता की थी दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इस प्रकार दोस्तों ये सब समितियां थी। इसके आगे हम बात करेंगे कि भारत का जो संविधान था वो कब लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, कितना उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। तो भारत का जो संविधान था दोस्तों वो 3 चरणों में 114 दिनों तक उसके ऊपर जो है डिस्कशन चला था। यानी ऐसा नहीं है कि एक ही दिन का ये काम नहीं था, कुछ साल का, 1 साल का काम नहीं था। इसको पूरा बनने में दोस्तों करीबन 3 साल लगे थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन इसको संविधान को पूरा होने में लगे थे। कि संविधान का दूसरा प्रारूप जो अक्टूबर 1948 में पेश किया था। इसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान का जो तीसरा प्रारूप था दोस्तों वो पेश किया गया 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया। ये संविधान का अंतिम प्रारूप था कि ये रफली जो है संविधान इसको बना लिया गया और उसके ऊपर उसके बाद में डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि इसके अंदर कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए जाएंगे। ये जो संविधान का जो प्रारूप बनाया है इसके अंदर कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, जो विभिन्न समितियों ने बैठ के इसके ऊपर डिस्कशन किया। संविधान सभा के जो सदस्य थे उन सब ने बैठ के इसके अंदर डिस्कशन किया था। और ये जो डिस्कशन चला था दोस्तों ये चला था 114 दिनों तक। 114 दिनों तक ये डिस्कशन चला था। और इसके अगर वाचन की बात करें, जिस प्रकार हमारा जो सेशन होता है, हमारा वर्तमान में जो राज्यसभा और लोकसभा का जो हमारा संसद का सेशन होता है, उसी प्रकार उस टाइम पे जो वाचन जो सेशन हुए थे दोस्तों 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक पहला वाचन या पहला सेशन हुआ था। उसके अलावा दोस्तों 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1950 तक जो है दूसरा सेशन हुआ था। फिर इसके बाद 14 नवंबर 1948 से 26 नवंबर 1949 तक जो हमारी फाइनल डेट थी संविधान का जो तैयार होने की, तब तक जो है दोस्तों ये मतलब अगर कैलकुलेट किया जाए तो टोटल जो है 114 वर्किंग डेज थे जिसके अंदर जो डिस्कशन चला था संविधान के ऊपर। और तीसरे जो वाचन हुआ दोस्तों, तीसरे वाचन के बाद यानी 26 नवंबर 1949 को, उसके बाद क्या हुआ, संविधान के जो प्रारूप को अंतिम घोषित कर दिया गया कि ये संविधान का अंतिम वाचन है। संविधान सभा को भंग कर दिया गया और संविधान के अंदर में जो है दोस्तों उस दिन उपस्थित सदस्य थे, वैसे तो सदस्यों की संख्या थी 292, लेकिन उस दिन सदस्य उपस्थित थे 284। उन सबके हस्ताक्षर लिए गए, सबने जो है संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान था वो बनकर तैयार हुआ। और इसके पश्चात जो है दोस्तों संविधान सभा को भंग कर दिया गया। और उस टाइम पे अगर हम देखें 26 नवंबर 1949 को तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। और जो हमारा जो संविधान बना था दोस्तों इसके अंदर क्या हुआ था कि संविधान जो हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन जो 26 जनवरी 1950 को जो है दोस्तों हमारा संविधान लागू हुआ था। ये डेट इसलिए 26 जनवरी को बनाया जाता दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू हुआ था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारत ने जो है पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी और भारत ने अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में उस दिन को मनाया था कि मतलब वो भारत का जो है पूर्ण स्वराज्य की भारतीयों को जो है
दोस्तों अपने ऊपर शासन करने के लिए पूर्ण अधिकार है, ये भारत ने कहा था कि पूर्ण स्वराज्य की भारत ने मांग की थी 26 जनवरी 1930 को। तो इस डेट को सेलिब्रेट करने के लिए, 26 जनवरी को सेलिब्रेट करने के लिए भारत का जो संविधान है दोस्तों वो लागू हुआ था जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और अगर हम उस समय की बात देखें तो संविधान में उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। और जो हमारे दोस्तों ये 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी संविधान के बनने के बाद, उस समय हालांकि एकदम से सारे अनुच्छेद और अनुसूचियां लागू नहीं हुई, धीरे धीरे करके ये काफी अनुच्छेद लागू हुए। शुरुआत में इसके कुछ ही आर्टिकल लागू हुए थे, जैसे जो भारत की नागरिकता को लेके या सिटीजनशिप को लेके जो कानून है वो लागू हुए। उसके अलावा जो बेसिक राइट है या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं या जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये सब शुरुआत में लागू हुए। उसके अलावा आगे जैसे जैसे टाइम निकलता गया, जैसे जैसे नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, प्रथम चुनाव हुए भारत को आजाद होने के पश्चात 1952 में, तो उसके बाद धीरे धीरे सारे कानून जो है लागू हुए। एक ही दिन ये लागू नहीं हुए थे। और अगर हम बात करें दोस्तों संविधान सभा की आलोचना के बारे में, कि संविधान सभा की काफी आलोचनाएं भी हुई थी। इसकी आलोचनाएं क्यों हुई थी, लोगों का इसके प्रति क्या जो है रिप्लाई था कि संविधान सभा की आलोचना क्यों करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, संविधान सभा जो थी दोस्तों सभी लोगों का नेतृत्व नहीं कर रही थी। और मेंबर जो थे दोस्तों संविधान सभा के, उनका डायरेक्टली कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। हालांकि कई जो मेंबर उनके अंदर जो थे वो नॉमिनेटेड मेंबर थे। तो इसके अलावा इसलिए लोग जो बोलते हैं कि उसके अंदर सभी लोगों का जो है नेतृत्व नहीं था, सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन संविधान सभा की असेंबली में नहीं था, इसलिए दोस्तों उसकी आलोचना होती है। दूसरा, कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो है दोस्तों एक ओरिजिनल बॉडी नहीं थी, क्योंकि ओरिजिनल संविधान सभा की बॉडी इसलिए नहीं थी दोस्तों, ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल के बाद ही दोस्तों इन्होंने संविधान सभा का गठन किया था भारतीयों ने। और दूसरा ये था कि इनकी जो सेशन होते थे, इनका जो डिस्कशन होता था संविधान सभा का गठन का ले लो, चाहे संविधान को गठन करने के बाद में जो उसके संविधान के ऊपर जो कार्य करने का जो काम था, वो सब जो है अंग्रेजों की परमिशन के साथ ही होता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उस समय भारत के ऊपर राज कर रही थी, उनसे प्रायर परमिशन लेते थे, उनसे पहले परमिशन लेते थे, उसके बाद ही वो अपना सेशन रखते थे। तो इसलिए उसको ओरिजिनल बॉडी नहीं बोलते हैं। टाइम कंज्यूमिंग, इसने जो दोस्तों जो है 2 साल 11 महीने और 18 दिन यानी करीबन 3 साल का जो है इसने समय लिया, जो काफी समय था। इसी के अलावा दूसरे देशों का अगर कंपैरिजन देखें तो इन्होंने बहुत जल्दी 6 महीने में ही, किसी देश ने, किसी ने 8 महीने में, किसी ने मैक्सिमम 1 साल में अपना संविधान बना के तैयार कर लिया था। उसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों, कई लोगों ने बोला कि ये डोमिनेटेड थी, एक ही पार्टी का यानी कांग्रेस पार्टी का ही इसके अंदर प्रभुत्व था। इसके जो मेंबर थे उसके अंदर कांग्रेस पार्टी का रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा था। बाकी अन्य किसी पार्टी का, अन्य जैसे किसी दल का, किसी समूह का इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं था। और इसके अलावा कुछ लोग बोलते दोस्तों कि लॉयर और पॉलिटिशियन का इसके अंदर डोमिनेशन था। इसके अंदर इसलिए काफी ऐसे वर्ड भी यूज हो रखे संविधान के अंदर जिसका आम लोगों को तो मतलब ही नहीं पता होता, इसलिए इसके क्रिटिसिज्म होता है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि जो एक मेजोरिटी थी, जो हिंदूज थे, हमारे हिंदू कम्युनिटी जो हमारी, उसका रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर ज्यादा था, क्योंकि उस समय मेजोरिटी जो थी वो हिंदुओं की थी और इसी वजह से हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर ज्यादा था। तो ये सब दोस्तों संविधान सभा की आलोचनाएं हुई थी कि क्यों ये संविधान सभा जो है परफेक्ट संविधान सभा नहीं थी।